राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। हत्या के विरोध में हंगामा जारी, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग। आपको बता दें, एसओ और चौकी प्रभारी सस्पेंड। खीरी हत्याकांड का मामला गरमाया, डंडा लेकर थाने पहुंची महिलाएं। प्रयागराज अंतर्गत छेड़खानी के विरोध में चचेरे भाई की नृशंस हत्या को लेकर ग्रामीणों का हंगामा आज भी जारी है। लाठी डंडा लेकर तमाम महिलाएं खीरी थाने में घुसने का प्रयास कर रही हैं। आक्रोशित भीड़ आरोपित ग्राम प्रधान मोहम्मद यूसुफ और मोहसिन सहित अन्य के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही है। मामला दो समुदाय के बीच होने के कारण इलाके में तनाव व्याप्त है। आपको बता दें, पुलिस अभी तक आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा सहित कई अधिकारी सोमवार रात से ही खीरी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं लापरवाही पर थाना प्रभारी खीरी नवीन कुमार सिंह व चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। खीरी के पुरादत्तू गांव निवासी एक छात्रा सोमवार शाम चचेरे भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी, तभी उससे छेड़खानी की गई। चचेरे भाई ने जब विरोध किया तो दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने उसे मारा, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला गर्मा गया है और हजारों की संख्या में भीड़ प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने मौके से किशोर को घायल बताते हुए हटा दिया, जिससे घर वालों के साथ ही ग्रामीण नाराज हो गए और खीरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। देर रात पीड़ित परिवार तहरीर पर ग्राम प्रधान मोहम्मद यूसुफ व मोहसिन और दो अज्ञात के खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के संबंध में पुलिस उपायुक्त यमुनानगर द्वारा दी गई संवाददाता ब्यूरो प्रमुख धनंजय प्रजापति की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि माननीय योगी जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री से, कि हमारी आवाज अगर आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही हो, मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि अगर पीड़ित के साथ अन्याय हुआ, इसी तरह होता रहा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीड़ित को 20 लाख रुपए की मुआवजा और अधिक से अधिक जितना हो सके आर्थिक मदद, कम से कम 20 लाख, एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि पीड़ित को दिया जाए और उसके घर पर मैं भी बुलडोजर चलवाया जाए। बुलडोजर बाबा तक नहीं पहुंची तो मैं भी उनका शिष्य हूं, मैं बुलडोजर ले आकर के मैं गिरवाने का काम करूंगा। मैं समाज के लिए हमेशा लड़ता रहा, अपने लिए कभी नहीं लड़ा, आप लोग जानते होंगे। ये थाना गवाह है, यहाँ की जनता गवाह है। मुझे बहुत पीड़ा हुई, अंदर से अंदर पीड़ा हुई। मुझे कष्ट हुआ कि मेरे छोटे नाबालिग भाई को, भतीजे को बेनामी से हत्या किया गया। उस बहन की कलाई सुन लीजिए, यही यूसुफ प्रधान को जब बात कर सुन रहा होगा कमीना, यूसुफ प्रधान को यही के हमारे समाज के के लोग उसको घर पर बिठा के भोजन कराते थे, भोजन का काम करते थे और यही आकर के उसको बढ़ावा दिए प्रधान को। आज वही सांप को दूध पिलाओगे तो आपको डसेगा। और सुन लीजिए, यहाँ पर संबंधित अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। और जो भी कोई भी कार्रवाई, आए दिन भैंस खोली जा रही खूंटा से, हमारे गाय खोली जा रही है, आप पैसे पर बिक गए हैं। आए दिन चलते समय बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, वही परिणाम आज जब स्कूल सामने छुट्टी होती है तो स्कूल के मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, इस स्कूल के गुरुजनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको एक्शन लेना चाहिए इसमें। हम लोग बिल्कुल एक्शन में और हाथ में हैं। नहीं, अगर एक्शन लिए होते तो आज ये घटना न घटती। घटना हुई ना, हम लोग सही बात ये है। टोटल एक्शन में टंगा में जहाँ भी बसे हैं आतंकवादी, टंगा में भी खलिहान में बसे हुए हैं। मैं कई बार आदेश हुआ इसका गिरने के लिए, कई बार
माननीय योगी जी का, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आदेश आया, डीएम का आया, लेकिन यहाँ के आला अफसर के मुंह में दही जमा हुआ है। सही बात। ये जाकर के पैसा लेकर के इनको घर कार्रवाई करना चाहिए। जिनके इस तरह के मकान हैं, जब अगर इस तरह के मकान हैं, इनको गिराने का काम प्रशासन को चाहिए। मेरे बच्ची को डेंगू हो गया है, उसके बाद भी जानकारी आदर्श और वरुण जी के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से, विमलेश जी के हुई। मैं यहाँ भागते हुए किसी कदर आया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी बात किया। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाकर के शांति व्यवस्था बनाए रहिए। शांति व्यवस्था करने की उन्होंने अपील किया और कार्रवाई करने का उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात किया था और डीएम साहब से कहेगा आज पहुँचेंगे, पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। सब लोग कल मैंने बताया था कि मैंने केशव जी से बात किया था, मेरी फ़ोन पर टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। वो दिल्ली में है, हो सकता है अगर होते तो आते यहाँ पर। मैं प्रयास करूँगा कि परिवारजनों तक वो आए और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि डेड बॉडी को परिजन को सौंप दिया जाए और तत्काल प्रभाव से डेड बॉडी कब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बुलडोजर से घर नहीं गिरेगा। यदि प्रशासन जोर लगाएगा तो मैं उसी के घर के सामने हैं, सारे आपके सामने आए थे, सबने हमने काफी देर बात किया था, खीरी में बहुत सारी बात करी थी और आपका जो मांग था एक मिनट, कौन है यहाँ? ये बेटा शांत रहो। आपका जो मांग था कि कड़ी कार्रवाई हो, आपका मांग था गिरफ्तारी हो और किसी को बख्शा नहीं जाए। गिरफ्तारी जो आपने बताया था वो सारे हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई। जो आपने कल रात को बात किया था सबकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी बात थी कि विवेचना, आपने कहा था कि हमारे ये एसओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे कराओगे, तो बिल्कुल नए लड़के हैं, यंग हैं और बहुत ऊर्जावान हैं, उनसे आपने कहा था कि विवेचना कराए। हमने उनसे विवेचना उसकी कराई, ठीक है, वही इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। फिर ये बात था कि आर्थिक सहायता भी होना चाहिए। आर्थिक सहायता पे हमने पुरुषोत्तम को बताया, परिवार को भी बताया और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी बताया कि हर तरीके से हम सहायता देंगे। और सहायता में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मेरी बात हो गई है ना, तो वहाँ से भी एक्सेप्ट हो गया है, अनुमति हो गई, तो हम सहायता भी देंगे। और जैसा आप यहाँ से लिख कर देंगे हम पूरा प्रपोजल वो भेजेंगे और वहाँ से हमारे पास सहायता भी आएगी और वहाँ से ओके कर दिया सहायता के लिए। इसके बाद आपने कहा कि बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाँ, एक मिनट, हम बाकी चीज़ों पर करेंगे बात। एक बात हमको अनुराग शुक्ला जी ने बताई, देखो सारी चीज़ें कहने की नहीं होती है, वो यहाँ पब्लिक में बोला नहीं जाता। आपने पहले भी देखा कि जब भी प्रयागराज में कोई घटना हुई तो हमने हर घटना में कार्रवाई बहुत कड़ी की है। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में किसी का संपत्ति कुर्क हुआ हो, किसी का संपत्ति माफिया का तोड़ा गया हो, प्रयागराज नंबर 1 है। उदाहरण हर जगह प्रयागराज ने दिया है, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है और वो हमारे सीपी साहब हैं, हमारे एडिशनल सीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे कड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ पर हुआ है। तो आपने हमें बताया कि एक कार्रवाई ये भी होनी चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ, आपको ब्रीफ कर देंगे। हर बात कहने का नहीं होता, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कष्ट हमको भी है, दुख हमको भी है और इसीलिए कल शाम से, कल रात से हम आपके साथ हैं, हम यहीं पर हैं। हम कल रात को भी आपसे बात किए थे, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर देखो, कार्रवाई करने के लिए सबको थोड़ा समय चाहिए होता है कि हम है ना कार्रवाई की तरफ अपनी टीम भेजें। हम अगर यहाँ ही लगे रहेंगे तो हम कार्रवाई के लिए कैसे भेजेंगे? गिरफ्तारी हम लोगों ने किया, अब आगे की कार्रवाई के लिए भी तो हमको समय चाहिए ना। तो अब आपका सहयोग मिलेगा तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। उद्देश्य हम सबका एक है, उद्देश्य हम सबका एक है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप उस उद्देश्य में भी हमारा भी तो साथ दीजिए, है ना। तत्काल होना चाहिए। हाँ, तत्काल हम उस पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, हम सारी चीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपको बता भी देंगे। अब जो हमारा अनुरोध है
अब हमारा अनुरोध है, हमने परिवार से भी बात किया और आपकी जो जो बातें थी हमने सारी बातों को मान लिया है। तो कृपया मेरा आप प्लीज 1 मिनट बात करने दीजिए। आपने जो जो बात कही थी हमने सारी बातों को माना है। अब एक बार बैठिए, तुम लड़के बैठो लड़के। हाँ, तो आपने जो जो बात किया हमने सारी बातों को माना। अब समझदारी रखिए और हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, हमारा उद्देश्य अलग नहीं है। आप जितना साथ देंगे उतना कड़ी कार्रवाई होगी। हमें इतना भी अच्छा, एक बात और आई थी कि जो शव है, शव देखो यहाँ से ये आया कि वहाँ भेजा क्यों गया। जनरली बैठ जाओ लड़को, बैठ जाओ, नीली शर्ट बैठिए, पहले बैठिए, है ना। अच्छा, एक बात आई थी कि वहाँ क्यों भेजा। देखो, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी को चोट लगती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हम हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं ना। तो हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बताया कि इनको चेक कराइए SRN। तो हम SRN में भी तत्काल से लेकर गए कि थोड़ा सा भी लेट ना हो। हमारा उद्देश्य होता है कि जान कैसे बचाएं, हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है जान कैसे बचाएं। अब वो SRN हॉस्पिटल में है। और जब भी देखो ये कार्रवाई होता है कि जब कोई आपराधिक कार्य होता है तो उसमें पोस्टमार्टम अच्छे से होना जरूरी है, क्योंकि सजा वगैरह सारी चीज जो कोर्ट की कार्रवाई है वो पूरा का पूरा साक्ष्य देखती है, एविडेंस देखती है। बच्चों बैठ जाओ यार, तुम बैठो, हरी शर्ट बैठो, वापस खड़े हो गए हो, बैठो, नीली शर्ट भी बैठो, एक बार लाल शर्ट भी बैठिए। और लड़को यहाँ आ जाओ, सुनो, केसरिया शर्ट यहाँ आ जाओ, आओ केसरिया, हाँ T-शर्ट आप यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाए। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि जान कैसे बचाएं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, क्या नाम आपका? मुकेश द्विवेदी। तो मुकेश जी भी हमारे साथ। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है जान बचाना। कई बार एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल घायल हो जाता, लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, हम हॉस्पिटल ले जाते, वापस वो सांस वगैरह जब देते करते हम लोग, और बहुत सारे केसों हम लोगों ने ठीक भी किया। तो हम इसीलिए लेकर गए उनको, हॉस्पिटल लेकर गए। और हॉस्पिटल से देखो, पोस्टमार्टम जरूरी है, पंचनामा जरूरी है ना, वो वहीं पर है। हाँ, हम सारी बात पे आए हैं। हाँ, तो घर पे उसके सूचना तो नहीं, वो सारी सूचना है, सारी। हम तो यहीं थे, हम कहीं और नहीं थे। तो हम भी तो पुरुषोत्तम, एक बार रुको बेटा, रुको। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य होता है जान बचाना, इसीलिए हम हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जो कार्रवाई होती है, एक बार बैठो, है ना, शांत रहो, सुन लो, फिर आप भी यहाँ जो है एक बार शांत हो जाए, बैठे। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जान बचाना। हम लेकर गए SRN मेडिकल कॉलेज, सबसे बढ़िया उपचार हो, इसीलिए। ठीक है, अब शव वहाँ पर है, उसका पोस्टमार्टम जरूरी है। एक चीज और बताता हूँ कि जितना समय पे होगा उतना चोट का निशान वगैरह सारा सही आता है। परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।